हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देख रहे हैं क्लास 10वीं का NCERT बुक, जिसमें से हम देख रहे हैं भूगोल। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने इतिहास को कवर किया है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए उसमें जितने भी चैप्टर्स पढ़ने थे हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे हम देखेंगे भूगोल का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। पढ़ने के लिए देखा जाए तो 80+ क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से 30+ क्वेश्चन काफ़ी हैं। और हमने यहाँ पे वही क्वेश्चनों को लिया है, सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने के दौरान हो सकता है आपके मन में 2-3 सवाल चले, जैसे इसका कारण क्या है, इसका मेन रीज़न क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ये सब सवाल आपके मन में खड़े होते हैं और इन सब को आपको दूर करना है। तो आपको क्या करना है, एक बार बुक को रीडिंग कर लेना है। ओनली 1 टाइम बुक को आप रीडिंग कर लेंगे तो सारे प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएंगे। बात समझ में आई? हाँ, अगर आपके पास बुक रीडिंग करने का समय नहीं है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, आपको ईजिली वे में याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तो नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं वो पूछा है। पवन ऊर्जा, वन और जल और उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। अब ये नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है? नवीकरणीय वो योग्य संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो कभी खत्म ना हो। वैसे संसाधन जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, कभी खत्म नहीं होगा, संभावना बहुत कम है खत्म होने की, उसे कहते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसे पवन ऊर्जा है, यहाँ पे पवन हवाएं कभी खत्म होगी नहीं, इसका भी एक उम्र है लेकिन बहुत करोड़ों करोड़ों साल है भाई। वन कभी खत्म होगा लेकिन इसका भी उम्र करोड़ों करोड़ों है। जल कभी खत्म होगा नहीं, इसका भी एक उम्र है लेकिन करोड़ों करोड़ों साल है। तो ये सब जितने भी संसाधनें हैं ये कभी खत्म नहीं होंगी, इसीलिए ये हो जाएंगे नवीकरणीय योग्य संसाधन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार कितने हैं? तो वह है जैव संसाधन। जैव संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर रखा गया है, उत्पत्ति के अंतर्गत रखा गया है। बुक में सारा कुछ एक्सप्लेन करके दिया हुआ है भाई। मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन क्या है? शमशान, चारण भूमि, बाघ, जल संसाधन। करेक्ट आंसर है जल संसाधन। अब ये राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो वैसे संसाधन जो पूरे राष्ट्र को लाभ पहुंचाता हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो जल एकमात्र ऐसा संसाधन है जो पूरे राष्ट्र को लाभ पहुंचाता हो। हाँ, जल एक ऐसा संसाधन जो पूरे राष्ट्र को लाभ पहुंचाता है भाई। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। अब ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है? तो मैंने आपको पीछे बताया था नवीकरणीय योग्य संसाधन, यहाँ पे आ गया अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन मतलब जो कभी खत्म ना हो, अनवीकरणीय योग्य संसाधन मतलब जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। तो लौह अयस्क, लोहा वगैरह है ना कभी खत्म होगा ही भाई, चाहे आज हो या कल हो। ऐसे संसाधन जो कभी खत्म हो जाएंगे, भविष्य में फ्यूचर में ना रहेंगे, उसे हम लोग अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। इसके जगह पे कोयला, पेट्रोलियम अगर वो भी होता तो वो भी हो जाता अनवीकरणीय योग्य संसाधन। समझ में आई? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। अब ये ज्वारीय ऊर्जा क्या है? तो समुद्र से उठने वाली लहरें के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसे हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ज्वारीय ऊर्जा को बिजली ऊर्जा में बदला जा सकता है। बड़े बड़े टरबाइन, बड़े बड़े पंख लगा करके बिजली के पत्तियों को घुमाया जाता है इन्हीं ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग। इसे बार बार हम उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र की लहरें हवाओं के कारण अचानक आती है और फिर वापस लौट जाती भाई। हाँ, इसीलिए इसका पुनः पूर्ति योग्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, 6ठा प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। इसे आप याद रखेंगे। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए ये 4 प्रकार को याद कैसे रखेंगे? स्वामित्व मतलब मालिक, स्वामी मतलब मालिक। और मालिक जो होते हैं ना वो चारों ओर नजर रखते हैं। हाँ, मालिक चारों ओर नजर रखेंगे। इधर कौन गया, उधर कौन गया, अरे ऊपर देखो, अरे नीचे देखो, चारों ओर नजर रखो। चारों ओर नजर रखते हैं भाई कौन? स्वामी जी, मालिक जी। नेक्स्ट, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। यहाँ पे भौगोलिक बोला है या फिर कुल क्षेत्रफल पूछे, भौगोलिक क्षेत्रफल पूछे, वर्ग
वर्ग किलोमीटर पूछे तो आपको ये बताना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। इसे आप याद रखेंगे भाई, हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है ये। नेक्स्ट, मृदा अपरदन का कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आना, वनोन्मूलन, कृषि के गलत तरीकों से, उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब ये मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन भूमि का खिसकाव, भूमि से मिट्टी का खिसकना, भूमि से मिट्टी का स्खलन होना मृदा अपरदन कहलाता है। अब देखिए, नदियों में अगर बाढ़ आएगा तो क्या होगा? नदियां मान लीजिए ऐसी हैं और इसमें बाढ़ आ गई तो वो पानी क्या करती है? किनारों को काट देती है, और किनारों को काटती है तो इधर की जो मिट्टियां होती है वो नदियों में मिलती जाती है। तो यहाँ पे एक होता है, नदियों में बाढ़ आने के कारण मृदा का अपरदन होता है, मृदा का भूक्षरण होता है। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है? वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई। वनों की कटाई के कारण क्या होता है? जड़ें सब निकल जाती हैं, और जड़ें ना रहने के कारण जब वर्षा होती है तो वहाँ की जो मिट्टियाँ होती है वो बह जाती हैं, बह करके गलत तरीके से इधर उधर हो जाती है भाई। तो इसका मृदा अपरदन का एक प्रमुख कारण वन का उजड़ना होता है। और फिर कृषि के गलत तरीक़ों से लगाना, अगर कृषि गलत तरीके से होती है तो वहाँ पर क्या होगी? वहाँ पर भी मृदा अपरदन होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, भारत में लेटराइट मृदा पाई जाती है कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, उपयुक्त सभी। तो तीनों जगह पाई जाती है भाई। याद कैसे रखेंगे? KKT। क्या याद रखेंगे? KKT। काली मिट्टा लेटराइट मृदा पाई जाती है कहाँ कहाँ? के से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। KKT ये है लेटराइट मिट्टी की जगह, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु भाई। ये तीनों जगहों में क्या पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है भाई। आगे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, आप इसे यहीं पे याद कर लो। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है, मोदी जी के राज्य में। जी हाँ भाई, मोदी जी कहाँ के थे? कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। और गुजरात में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। भाइयों बहनों, आप कभी गुजरात आओ, मैं आपको काली मृदा से भेंट कराऊंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सड़कें व नहरें किस प्रकार की संसाधन हैं? तो सड़कें व नहरें राष्ट्रीय संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? मैंने आपको बताया, वे संसाधन जो पूरे राष्ट्र को लाभ पहुंचाता हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो सड़कें हम आपके और मेरे लिए है क्या? सभी के लिए है, सभी उस पर चल सकते हैं। जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी शहर के लोग हैं, सभी उसका उपयोग करते हैं। नहरें, जितने भी तालाब कुआं हैं, पहले के नहरें और पहले की तालाबें सभी समाज वाले उपयोग करते थे। तो ऐसे संसाधन जो पूरे राष्ट्र को लाभ पहुंचाए उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। सड़कें व नहरें किस प्रकार की संसाधन होंगी? राष्ट्रीय संसाधन हो जाएंगी। नेक्स्ट, भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि की गुणवत्ता का कम हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक खेत है और उसमें आप 2-3 बार हल चला करके 4 से 5 बार की जुताई बुआई करके आप वहाँ पे सारे फसल उगा लिए। वैसे में क्या होता है? भूमि का, मिट्टी का उर्वरता कम हो जाता है। उससे फसल उगाने के बाद सारी उर्वरता उसकी कम हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं भूमि निम्नीकरण। भूमि की गुणवत्ता का कम होना उसे कहते हैं भूमि निम्नीकरण। इसे आप याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन हमने सब्जेक्टिव में करवाया है आपको, और अगर आपने सब्जेक्टिव के प्रश्नों को नहीं देखा है तो बुक को पढ़ लीजिए भाई। पहाड़ी क्षेत्रों में सीधे खेती बनाकर कृषि करना चाहिए। ढालों पर सघन वृक्षारोपण करना चाहिए। ढाल वाली भूमि पर समुच्च जुताई की जानी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। पहाड़ी अगर क्षेत्र हो ना भाई, ऐसे ऐसे पहाड़ी क्षेत्र कैसे होता है? ऐसे ढलवानुमा होता है। तो सबसे पहला खेतीनुमा खेत बनाकर कर दीजिए, ऐसे ऐसे रोक दीजिए, सभी में सभी के ऊपर खेत बना दीजिए। उसके बाद ढालों पर सघन वृक्षारोपण, अब पेड़ों को खड़ा कर दीजिए। तो इससे क्या होगा? जब बारिशें होंगी ना तो इन पेड़ों के जड़ के कारण
मृदा का अपरदन नहीं होगा, मृदा का भूक्षरण नहीं होगा। ढाल वाली भूमि पर समुचित जुताई की जानी चाहिए, जितने भी ढाल वाली भूमि है जुताई कर दीजिए। जब आप जुताई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी की जुताई के कारण यहाँ पे कुछ गड्ढे बनेंगे जिसमें पानियों को रुक जाना होगा, जल रुक जाएंगे और इस कारणों से हमारा भूक्षरण और मृदा अपरदन बच जाएंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न, नवीकरणीय योग्य संसाधन से क्या तात्पर्य है? जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता हो उसे कहते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। जिन्हें पुनः उपयोग किया जा सकता हो उन्हें कहते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। यहाँ पे पुणे लिखा गया है भाई, इसे आप मैनेज कर लेना, यहाँ पे पुनः होगा। हाँ पुनः होगा। तो मैंने नवीकरणीय अनवीकरणीय दोनों को ऊपर एक्सप्लेन किया है, तो आपको कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है भाई। 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। कपास की खेती के लिए उपयुक्त माने जाने वाली मृदा कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था काली मृदा। और मोदी जी बोले थे, अरे भाइयों कभी गुजरात आके देखो, काली मृदा में कपास की खेती होती है। हाँ कपास की खेती होती है, आप देखो आके। अब ये कपास क्या है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है, ये कपास क्या है भाई? अरे भाई रुई देखा है ना आपने, रुई, बस इसी को बोलते हैं कपास। चलो अब हम देखते हैं 15 क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होते हैं खत्म। यहाँ पे शॉर्ट टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। ये शॉर्ट टाइप प्रश्न क्या है? तो ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले एग्जाम में, जैसे 2009, 12, 15, 18 ये सब एग्जामों में पूछा जा चुका है। उन्हीं को हमने यहाँ पर लिया है भाई, ताकि आपके प्रश्न में कोई कमी ना रहे, आपके एग्जाम की दृष्टि से कोई क्वेश्चन छूटे ना। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो जलोढ़ मृदा से बना है। वैसे मिट्टियाँ भारत में 6 प्रकार की पाई जाती है, प्रमुख। वहाँ पे आपको कहाँ मिलेगा? ये सब आपको बुक में मिलेगा भाई। ये सब क्वेश्चन हमने कहाँ से उठाया है? बुक से उठाया है, कोई विदेश से लाया नहीं है, बस आप ही का बुक है भाई। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, एक जैविक संसाधन, एक अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिसे हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। अजैविक संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिसे हम केवल एक बार ही उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 5% जो है सो वन का फैलाव है। कहाँ? बिहार में। इन सब प्रश्नों को 2-3 से 3 बार देखेंगे आप, आपको इजीली वे में याद हो जाएगा। एक बार बुक को रीडिंग कर लेंगे, बस वीडियो को एक बार ही देखना पड़ेगा। बुक को रीडिंग नहीं करेंगे, वीडियो को 2 बार देखना पड़ेगा। भाई तारी किस्मत फिर थारी मर्जी, आपको जो करना है वो करिए। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में बहुत से ज़्यादा वन है, बहुत ज़्यादा ही वन है। वनों की संख्या और वनों का फैलाव वहाँ बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। ये सब याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। काली मृदा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। और लेटराइट मृदा कहाँ पाया जाता है? तो हमने आपको बताया था टी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये सब आप याद रखेंगे भाई। मिट्टियों से जितने भी क्वेश्चन है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चूँकि भूगोल पढ़ रहे हैं हम, भूगोल में भूमि के बारे में ही पढ़ाया जाता है, इसलिए मिट्टी वाले जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं भाई। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ब्रंटलैंड कमीशन ने। ब्रंटलैंड कमीशन, अब ब्रंटलैंड कमीशन क्या है ये इसके बारे में जानना है मुझे, तो आप क्या करेंगे? बुक को निकालेंगे भाई, या फिर आप गूगल की सहायता भी ले सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने से डरता हूँ। वीडियो लंबा हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हो, बहुत अच्छा नहीं लगता देखने में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 8वां प्रश्न, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27% था, ज़्यादा नहीं था 2001 में। अभी हो सकता है कम हो गया हो, क्योंकि कटाई धड़ल्ले से बढ़ रही है भाई। 9वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है पहले भी। लौह अयस्क किस वर्ग
लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो अनवीकरणीय में शामिल है। 10वां क्वेश्चन, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो खनिज और तेल का। जितने भी खनिज लवण हैं, खनिज तेल हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, ये सब क्या है? प्राकृतिक में इसका भंडारण सीमित है। एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद बहुत सी तबाही मचने शुरू हो जाएंगे भाई, क्योंकि दुनिया इसी पे टिकी हुई है। कोयला है तो बिजली का उत्पादन हो रहा है, पेट्रोलियम है तो यातायात चालू है। ये सब अगर ख़त्म हो गया ना तो हमारे संसाधन भी खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन 11, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। अब ये सोपानी कृषि क्या है? तो देखिए, उत्तराखंड क्या है ना, ढलान क्षेत्र है और वहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती बना दिया जाता है और उसके बाद वहाँ पे खेती किया जाता है। यही सीढ़ी नुमा खेती को भूगोल की भाषा में सोपानी खेती बोला जाता है भाई। हाँ, सोपानी खेती बोला जाता है। तो यह खेती प्रचलित है कहाँ पे? उत्तराखंड में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ियों पे ही उसे फसल लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में आए हैं, जीना ही पड़ेगा। जहर है अगर जीवन तो पीना ही पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब यहाँ पे इसका प्रश्न होता है समाप्त। यहाँ पे क्या है, हमने सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया है। अधिक से अधिक प्रश्न आपको करना है तो एक बार बुक को आप रीडिंग मार लेंगे। बुक को रीडिंग मारने क्यों बोलते हो सर? अरे भाई, अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के देना तो भी आप कर लें। हाँ, हमने यहाँ पे सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया है, इससे बाहर नहीं जाने चाहिए। और बाहर अगर जाते हैं तो भाई तारीख किस्मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी त्रुटि हो या फिर किसी और वीडियो पे चाहिए आपको वीडियो, तो आप कमेंट कर दियो। कमेंट बॉक्स आपके लिए है।